अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोहराब बरकत। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी गमज़ादा ख़बर है। एक ऐसी ख़बर है जिसने शायद पूरी कौम को इस वक्त गम में मुब्तला कर दिया है। हमारे लेजेंड, हमारे हीरो, और ये ख़बर हमारे मोहम्मद अली सदपारा के बारे में है, जो आज 10वां दिन है K2 में गायब हैं। उनका मिशन था कि वो K2 पर सर्दियों में जाएं और उसे सैर करें और वहाँ पर पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लहराएं। K2 दुनिया की ख़तरनाक तरीन पहाड़ी है और इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किस कदर ख़तरनाक है। एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है K2 वर्चुअल और बेस कैंप की जानिब से, और ये सबसे ज़्यादा मुसद्दिक़ा ख़बर है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये वो बेस कैंप है जहाँ पर दुनिया भर के माउंटेनियर्स मौजूद हैं, दुनिया भर के कोपैमा मौजूद हैं, जो इस सारे जो ऑपरेशन हो रहा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, उसे मॉनिटर कर रहे थे और उसके बारे में आगाह कर रहे थे। आपको बताता चलूं कि इस प्रेस रिलीज़ में जहां बहुत सारी बातें की गई जो इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे, वहां इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान आर्मी के एक F-16 तैयारे ने भी परवाज़ें भरी हैं और ये दुनिया का उन्होंने इंकशाफ किया और ये माना कि ये वाक़तन दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था जो मोहम्मद अली सदपारा के लिए किया गया। दिस इज़ हाउ वी रिगार्ड, दिस इज़ हाउ वी रेस्पेक्ट आवर लेजेंड्स। जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या जो उसका जो स्ट्रक्चर है या जो उसमें ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, उससे शायद ये कहीं ना कहीं अंदिया मिल रहा है कि अब हमें इस हार्श रियलिटी को तस्लीम करना पड़ेगा। शायद हमें अब ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद अली सदपारा अब हम में नहीं रहे। और उस प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि 13 बच्चे अभी भी अपने वालिदैन के इंतज़ार में हैं, और 13 बच्चों से मुराद ये है कि कुछ बच्चे मोहम्मद अली सदपारा के हैं और कुछ बच्चे उनके साथ जो 2 लोग उनके साथ थे, माउंटेनियर्स थे, एक आइसलैंड से था और एक चिली से था, कि उनके बच्चे आज भी मुंतज़िर हैं और शायद उनके जो वालिद हैं वो कभी अब वापस नहीं लौटेंगे। मोहम्मद अली सदपारा का इश्क था पहाड़, और शायद वो हमेशा के लिए उन पहाड़ों का ही हो गया है। प्रेस रिलीज़ में बहुत सारे इंकशाफात किए गए जी। F-16 ने जो तस्वीर खींची हैं उनके बारे में भी वाज़ेह तौर पर बात की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि जो K2 वर्चुअल और फिज़िकल बेस कैंप है, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान एविएशन के जो जहाज़ थे जो कि एक ख़ास एल्टीट्यूड के लिए डिज़ाइंड थे, जो एक ख़ास लेवल तक, ख़ास ऊंचाई तक परवाज़ें भर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जो पायलट्स थे उन्होंने वो जो एविएटर्स थे उन्होंने उन जहाज़ों को उस ख़ास लिमिट से भी ऊपर तक उड़ाया और कोशिश की कि वो किसी तरह से सर्च आउट कर सकें। मोहम्मद अली सदपारा के लिए ये सारी एफर्ट्स की गई और किसी ना किसी तरह से कोशिश की गई कि कोई भी उनका क्लू मिले और वो किसी तरह से उस लेजेंड को ढूंढे, उसके साथ जो उसके साथी हैं उन्हें ढूंढ सके। जब ये सारा मुमकिन ना हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तानी आर्मी का F-16 तैयारे का इस्तेमाल हुआ। F-16 तैयारे के बारे में ये कहा गया है उस प्रेस रिलीज़ में कि उसके जो जदीद सेंसर्स हैं और जो उसका ताकतवर कैमरे हैं, उनसे हज़ारों तस्वीर बनाई गई हैं और हज़ारों तस्वीर को उनको फिर देखा गया है। और उसके बाद F-16 ने पूरे K2 पहाड़ का एक बार फिर फाइनल राउंड लिया, यानी एक पूरा सर्वे किया, और उसके बाद उन्होंने GB गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी हुकूमत का भी और लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। ये शुक्रिया अदा करने का मकसद और मतलब और तासुर यही मिलता है कि इससे ज़्यादा ये ऑपरेशन जारी नहीं रखा जा सकता था। और K2 पर जो इस वक्त टेम्परेचर है, यानी कि K2 पर इस वक्त 200 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और -60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, यानी इस कदर फ्रीज़ कर देने वाला है कि आपकी आंखों के अंदर जो लिक्विड मौजूद है वो भी फ्रीज़ हो जाए। इस सख्त मौसम के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरा जोर लगाया वह किसी तरह से अपने लेजेंड को, मोहम्मद अली सदपारा को वहाँ से रेस्क्यू करें, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन बहुत सारी जो पिक्चर्स F-16 ने खींची हैं उनमें ये इंकशाफ किया गया कि वहाँ पर उन्हें पिक्चर्स बनाने के दौरान बहुत सारे टेंट्स मिले हैं जो टूटे हुए थे और बहुत सारे कपड़े और ग्लव्स और बाकी जो इक्विपमेंट होता है माउंटेनियर्स का जब वो K2 सैर करने जाते हैं उनका मिला। तो ये मुमकिन ये कहा जा सकता है कि शायद चूँकि K2 का जो डेथ रेट है वो 29% है, तो शायद कोई और कोपैमा हूँ जो उसे सैर करने की कोशिश में उनका सामान वहाँ पर रह गया हो या शायद उनकी डेथ हो गई हो। खैर, वो मोहम्मद अली सदपारा या जो उनके साथ जो जॉन स्नोरी थे या जो दूसरे बंदे थे उनमें से किसी का भी नहीं था। ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है और शायद इसे तस्लीम करना या इसे कबूल करना, इसे मानना
बड़ा मुश्किल है पूरे पाकिस्तान के लिए। और मोहम्मद अली सदपारा की फैमिली तो एक ख़ास कर्ब से गुज़र रही है। और जाहिर है एक बड़ा लेजेंड था, एक बड़ा आदमी था। और आपको बताऊं कि मोहम्मद अली सदपारा ने दुनिया में 14 पहाड़ ऐसे हैं जो कि 800 मीटर की बुलंदी से ऊपर हैं, जिनकी जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ऊंची है। मोहम्मद अली सदपारा उनमें से 8 पहाड़ों को सर कर चुके थे। रिसेंटली उन्होंने नांगा पर्वत को सर किया था और इस दफ़ा उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो K2 को सर करेंगे सर्दियों में और बग़ैर ऑक्सीजन के सर करेंगे। तो जो लास्ट उनका जो ट्रैकर था उसकी जो ट्रेसेस थे वो ये थे कि मोहम्मद अली सदपारा शायद वहाँ तक पहुँच चुके थे, वो बॉटल नेक क्रॉस कर गए थे और वो K2 की पीक तक पहुँच चुके थे। K2 उन्होंने सर कर ली थी और जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनके साथ कोई हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो लापता हो गए हैं और शायद वो किसी बर्फ़ के नीचे हैं और जिन्हें ढूंढना शायद मुश्किल है। और ये एक हकीकत है कि मोहम्मद अली सदपारा अब हम में नहीं रही। हमने शुरू दिन से इस स्टोरी को कवर किया। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ रहे। और अब मेरे ख़्याल में इस पर मज़ीद बात करना किसी भी तौर मौजू नहीं है। अब हम सबको मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए और इस बात को शायद भारी दिल के साथ मान लेना चाहिए कि ये मौजज़ा नहीं हो सकता था, ये शायद इंसान की अकल से बड़ा था। और शायद ये भी मुमकिन है कि कुदरत अपने अभी बहुत सारे जो शाहकार हैं उनसे पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। मोहम्मद अली सदपारा की एक एफ़र्ट थी जिसको सारी ज़िंदगी रिगार्ड किया जाएगा और जिसका सारी ज़िंदगी एहतराम किया जाएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच।